हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। ये पोस्ट में पढ़ रहा था, ख्वाहिश एक अधूरी कसक पेज है। हेमंत गोपालिया जी ने ये शेयर किया है। बहुत ही हार्ट टचिंग कह लो, या ये माताओं को, दादी जी को देख के मेरा इस पोस्ट पे जो है नज़र जो है टिक गई। बीत जाती है ज़िंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम नहीं ये भी कि जो मिला है उसका करना क्या है। बीत जाती है ये ज़िंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। ज़िंदगी जो है, समय जो है, ज़िंदगी किसको कहते हैं? एक लिमिटेड टाइम हमें जो है पंच तत्वों का शरीर जो है हमने लिया हुआ है। एक लिमिटेड टाइम के लिए हम इस बॉडी में हैं, जो कि सबको पता है। ज़िंदगी में एक चीज़ जो 100% गारंटीड है वो है कि इस शरीर को एक दिन छोड़ना है। ये सत्य है, इसको कोई जो है कह नहीं सकता, या ठुकरा नहीं सकता, या मना नहीं कर सकता, या नकार नहीं सकता। ज़िंदगी इस शरीर के द्वारा ही हम महसूस कर पा रहे। ये शरीर नहीं होगा तो कैसे महसूस करेंगे? सब कुछ इस शरीर के द्वारा ही महसूस हो रहा है ना। खाने का रस लेना हो, कुछ फील करना हो, संसार को देखना हो, हृदय से कुछ महसूस करना हो, प्रेम करना हो, आनंदित होना हो, कानों से कुछ म्यूज़िक को एंजॉय करना, कुछ भी हो, सब कुछ ये पंचभूत का जो शरीर है इसी के द्वारा तो हो रहा है ना सब कुछ पॉसिबल। बीत जाती है ज़िंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। ज़िंदगी तो देखो जा ही रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें जो है कि इसी में ही समय गंवा देना है कि ढूंढना क्या है। कुछ नहीं, ऐसे ज़िंदगी बीत जाती। आपके ऊपर होता है सब कुछ। अगर आप ये मानने लग जाओगे कि ऐसे ज़िंदगी बीत जाती है तो मान लो, फिर क्या है। जो नहीं भी ढूंढते या जो पा लेते हैं, ज़िंदगी तो उनकी भी बीतती है। बस वो है कि जी के बीतती है, आराम से बीतती है, खुश होके बीतती है, स्वयं के साथ होके बीतती है, आनंदित होके बीतती है, शांति से बीतती है, आराम से बीत जाती है। हमारे ऊपर है। और कई ढूंढते ही रहते हैं। वो ढूंढ इसलिए रहे हैं क्योंकि सच्चे दिल से ढूंढ ही नहीं रहे। वो ढूंढ ही गलत राहों पे रहे हैं। वो ढूंढी जो है महलों में रहे हैं। वो ढूंढी जो रहे हैं वो पैसों में ढूंढ रहे हैं, मकानों में ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, बाहर की चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जीवन मिला ही अपने में सब कुछ है, पा लेना है। ठीक है ना। संसार में इतनी योनियां हैं, इतने जीव जंतु हैं, उसके बीच में अगर कोई इतना विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है, आगे बढ़ा है, चेतना जिसकी सबसे ऊंची है, अगर वो उसको पाके भी, ह्यूमन बॉडी होके भी, मानव होके भी, इंसान होकर भी अगर वो अभी भी ढूंढे जा रहा है तो पता नहीं क्या ढूंढना चाहता है। कीड़े मकोड़े बन के रेंग रहे होते तो फिर क्या ढूंढ रहे होते बताओ। ठीक है ना। फिर दाना पानी भी मिल जाता तो कहते कि बहुत बड़ी बात है, दाना पानी आज मिल गया। और अब जो है हम अगर इस बॉडी में आ गए हैं, ह्यूमन बीइंग का चांस मिल गया, इंसान होने का परमात्मा ने हमें अवसर प्रदान किया है, जीवन दिया है। अब जो है इंसान कहता है बीत जाती है जी ज़िंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। पता नहीं क्या और ढूंढने को रह गया। शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मौका मिलता है हमें इंसानी जामा पाने का। ऐसा कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि सत्य है कि नहीं, मैं कोई नहीं होता बताने वाला, लेकिन ऐसा कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इतनी योनियां हैं, उसके बीच में से हमें मौका मिला है, ये वाला अवसर प्रदान हुआ है, और उसमें भी हम ढूंढने लगे हुए हैं। पता नहीं और क्या चाहते हो यार। ये पर्याप्त नहीं है अपने में, काफ़ी नहीं है। उसमें से भी अगर आपके हाथ पांव सलामत हैं, शरीर ठीक है, भला चंगा है, फैमिली अच्छी है, खाने पीने को हो रहा है, चीज़ें पूरी हो रही है बचपन से, और क्या ढूंढ रहे हो अभी भी? माँ बाप सही सलामत है, बहन भाई सही सलामत है, दोस्त ठीक हैं, अपनी चेतना ठीक है, सेहत ठीक है, क्या और चाहते हो? क्या ही ढूंढ रहे हो? सीधी बात बोलो ना कि समझ नहीं आ रहा जीवन। क्योंकि खुद पे टिकते नहीं। ढूंढ ही वो रहा होता है जो भटक रहा होता है। ढूंढ ही वो रहा होता है जो खुद के साथ टाइम नहीं स्पेंड करता। ढूंढ ही वो रहा है जो स्वयं को जानता नहीं है।
ढूंढी वो राह है जो खुद पे आता नहीं है, ढूंढी वो राह है जो खुद से बात नहीं करता, ढूंढी वो राह है जो स्वयं का दर्शन नहीं करता। फिर मैं क्या बोलूँ, हर वीडियो में वही बात बार बार सामने आनी पड़ती, क्योंकि सोर्स ही वही है। और कहाँ और कौन सी गोल गोल बातें घुमाऊँ। सच्ची बात ही यही है कि स्वयं के साथ ही नहीं हम देखते, खुद के साथ ही नहीं हम बैठते, पहचानते नहीं मैं कौन हूँ। पता नहीं क्या सच मान के हम चले रहते हैं, फिर ज़िंदगी बीती जाएगी, ऐसे ही बीत जाएगी, भटकते ही बीत जाएगी। उसको कोई बीतना नहीं कहेंगे, उसको काटना कहते हैं, फिर समय काटना। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोई जेल थोड़ी ना है, हम कोई सज़ा भुगत रहे हैं क्या? भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि रचाई है, ये कोई सज़ा है क्या? आपके हाथ में होता है, या तो अपना जीवन सज़ा बना लो या मज़ा बना लो, या ऐसे ही ढूंढते रहो, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो। अपने से पूछो ना, मुख्य बात है अपने साथ बैठो, रुको, स्वयं से ये क्वेश्चन करो, क्या ये काफ़ी नहीं है? इतनी योनियां हैं आपके सामने ही, पशु पंछी घूम रहे हैं, या गली में दो दो तीन तीन डॉगी घूमते रहते, क्या क्या होता रहता है। अभी देखो मौसम बदल रहा है, थोड़ा ठंडा हो रहा है, मैं कैसे अपने घर के अंदर बैठा हूँ, बाहर भी कोई डॉगी बैठा हुआ है ना, वो सत्य नहीं है क्या, वो झूठ है क्या? वो क्या कर रहा है? आपको क्या लगता है उसके शरीर को ठंड नहीं लगती? उसका नहीं मन करता कुछ, उसको नहीं कुछ भी फील होता? वो नहीं आराम से होना चाहता? वो नहीं ढूंढता क्या? सोचो ना, उसके साथ कितनी सारी चीज़ें हैं। हमें तो अभी सिर्फ ये मोटा मोटा कोई बिल्ली, कोई डॉगी, कोई पंछी नज़र आ जाते हैं। पंछियों का भी हमें इतना पता नहीं है, क्योंकि पंछी भी अपना उड़ते रहते हैं, कुछ डॉगी लोग ही ज़्यादा सामने आते हैं। तो उनमें से भी देख लो कैसे है। और हम आराम से अपने घर के अंदर बैठे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। बताइए, पता नहीं क्या ढूंढना चाहते हो यार। स्वयं से क्वेश्चन करो ना, खोया क्या हुआ है? खोए तो हम खुद हुए हैं, और मिसिंग क्या है, और लॉस्ट क्या है? हम ही तो लॉस्ट है ना, हम ही तो खोए हैं ना, हम ही तो खुद पे नहीं आते ना, हम ही तो देखते नहीं ना उस तरफ। जो मासूमियत हमने बचपन से खोई है, बचपन से क्या हमको ढूंढ रहे थे क्या? भले चंगे थे ना, इतना कुछ करते थे, स्कूल जाते थे, इतने सब्जेक्ट होते थे, ट्यूशन जाते थे, इतना होमवर्क होता था, क्या क्या चीज़ें नहीं होती थी। 20-20 25 साल तक ये चीज़ें चलती रहती हैं, और अब अचानक से हो गया, पता नहीं क्या मिसिंग है, किसने क्या घोल के पिला दिया, क्या होने लग गया, क्या मिसिंग लगने लग गया। अरे तुम ही मिसिंग हो, हम खुद ही मिसिंग हैं, हम ही वो लॉस्ट पजल हैं, हम ही खुद को नहीं देख पा रहे। और क्या पहेली हुई है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। और क्या ढूंढना होता है? स्वयं को ही ढूंढना होता है। जिसने पाया स्वयं को ही पाया, जो भी आया खुद पे ही आया। कोई भी शास्त्र उठा लो, किसी भी धर्म गुरु की बात उठा लो, किसी भी संत महात्मा की बात उठा लो, सबने यही अपने भीतर ही इशारा किया कि अपनी जो जोत है वो जगाओ, अपने को पहचानो, स्वयं पे आओ, अपना असल स्वरूप पहचानो, अपना मूल स्वरूप पहचानो। आप अपने रियल सेल्फ को पहचानो, अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज करो, अपने मन के खेल को पहचानो, जो देखने नहीं देता, जो इधर उधर भगाए रखता है। मन के पीछे चले लगोगे तो चलते रहो, फिर कोई अंत ही नहीं है। वो व्यक्ति ढूंढता ही रहता है, वो मन के पीछे तो लगा होता है जो ढूंढता रहता है, जिसको लगता है कि कुछ अभी यहाँ मिल जाएगा, कुछ वहाँ मिल जाएगा। जैसे ही बंदा टिकता है, उसको मन का भी खेल समझ आता है, उसको ये भी समझ आता है कि मैं ही मिसिंग था, और इधर उधर बावलों की तरह यहाँ ढूंढ रहा था, वहाँ ढूंढ रहा था, इन चीज़ों में ढूंढ रहा था, कोई गाड़ियों में खुशियाँ ढूंढ रहा था, कोई मकानों में खुशियाँ ढूंढ रहा था, कोई रिलेशनशिप में ढूंढ रहा था, कोई और चीज़ों में ढूंढ रहा था। चीज़ों में मिल गई होती तो बता जाते सिकंदर जैसे लोग कि हाँ भैया चीज़ों में मिल जाती हैं। बार बार वही एग्जाम्पलें देनी पड़ती है घुमा फिरा के, फिर वो लोग क्यों हाथ बाहर रख जाते हैं? इसीलिए तो रख जाते हैं कि भैया कुछ नहीं लगता हाथ, और फिर वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। फिर आने वाली पीढ़ी वही कर रही है, इतिहास से सीख ही नहीं रही। इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पलें हमारे सामने इतिहास में कि ऐसे भी लोग गलतियां कर चुके हैं, उनसे सीख ही ले लो। आप क्या कर लोगे? क्या 30,000 की नौकरी में, 50,000 की नौकरी में, लाख रुपए की नौकरी में सिकंदर का मुकाबला कर लोगे क्या, जिन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया जीत ली? वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, पागल है क्या वो? कुछ तो रियलाइज़ हुआ ना, मरते वक्त तो व्यक्ति को कुछ तो रियलाइज़ हो रहा है ना, कुछ तो अकल वाली बात कर गया, जाते जाते सारी उम्र बेअकल ही रहा हो। कुछ तो किसी से उदाहरण से सीख लो। कि हम फिर वही चलने पर लगे हुए हैं, हम भी वही करने लगे हुए हैं जो सिकंदर अपने मन के पीछे लग के कर रहा था, जीतने की कोशिश कर रहा था, ये करने की कोशिश कर रहा था, पाने की कोशिश कर रहा था, खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा था। भर गया क्या फिर खालीपन? वो तो कह रहा है मेरा हाथ खाली जा रहे हैं, कुछ नहीं लेके जा पा रहा मैं, कुत्ते की मौत मर रहा हूँ। और हम जो है लगे हुए हैं जी, हम भी वही कॉपी करने लगे हुए हैं, हम भी कुछ पाने लगे हुए हैं, हम भी पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। ढूंढना है तो अब भीतर आओ ना,
ढूंढना है तो अंदर खोजना शुरू करो ना, अंतर मन में जाओ ना, अंतर आकाश में देखो ना, स्वयं को देखो भरना। कहाँ ढूंढ रहे हो? पता नहीं। जबकि मालूम नहीं ये भी कि जो मिला है उसका करना क्या है। ऑब्वियसली बात है, यही तो पता नहीं है। वही व्यक्ति तो भटकता रहता है जिसको ये नहीं पता कि जो मिला है, इतना अच्छा ये शरीर मिला है, ये चांस मिला है, ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है, ये परमात्मा का गिफ्ट है, तोहफा है। वो तो हम देख ही नहीं रहे कि इसका क्या करें। इन आंखों के द्वारा मैं क्या ही करता हूँ सारा दिन में। इन आंखों का मेरे कोई सदुपयोग हो रहा है? इन हाथों का कोई सदुपयोग हो रहा है? इस वाणी का, इस विवेक का, इस चेतना का कुछ भी सदुपयोग हो रहा है? किसी भी चीज़ का अपने से क्वेश्चन हमें करना चाहिए कि सदुपयोग कुछ भी अच्छा चीज़ हो रही है? कुछ भी हेल्पफुल हो रहा है? कुछ भी आगे बढ़ा रहा है? कुछ भी खिला रहा है? कुछ भी ग्रो कर रहा है? मैच्योर हो रहे हैं? कुछ समझ भी आ रहा है? जो मिला है उसका तो पता नहीं लग रहा हमें क्या करना है। और कि हम पीछे लगे हुए हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी पाले, वो भी पाले। अगर ये हो जाता तो सिकंदर से लोग बता जाते। कितनी एग्जाम्पल्स है दुनिया में, एक सिर्फ सिकंदर की बात नहीं है। वो बता जाते कि कुछ हाथ लग जाता है, वो बेचारे रोते हुए जाते, तड़पते हुए जाते, बिलखते हुए जाते। कोरोना के टाइम पे भी आपके सामने ही है। ले गए क्या लोग फिर अपना? करोड़ोंपति भी चले गए, आम जनता भी चलेगी, जिसके पास कुछ नहीं है। करोड़ोंपति भी चले गए, अरबपति भी चले गए। अब हम ये चुने हमको क्या करना है। जिंदगी तो बीती रही है, पाना है स्वयं को पालो, देखना है खुद को देख लो, दर्शन करना है स्वयं का कर लो, और ढूंढना भी है तो स्वयं को ढूंढ लो ना। इतना क्या टाइम लगता है? बात ये कि चाहना नहीं है ढूंढने की, ऐसा कभी भी नहीं होता। कबीर जी कहते हैं ना, खोजी होए तो तुरंत मिल जाए। खोजी है ही नहीं ना। मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ तेरे पास में, पर हम ढूंढी और चीज़ों में रहे। अच्छा इससे मिल जाएगा, अच्छा ये पैसे से मिल जाता है, अच्छा ये जॉब से मिल जाता है, अच्छा ये रिलेशनशिप में मिलेगा, अच्छा उस चीज़ में मिल जाएगा, अच्छा गाड़ी बड़ी हो जाए, अच्छा वो आ जाए, ये पद ऊँचा हो जाए, वो ऑफिसर बन जाए, ये कर ले, वो कर ले। पता नहीं कहाँ से ये तो बचकानापन है। इतनी भी नहीं मैच्योरिटी आई कि ये सब तो बाहर की दुनिया की चीज़ों को पूरा कर लेना होता है, इसका अंदर से क्या लेना देना है? इससे अंदर क्या बढ़े रहा है? इससे अंदर क्या खिल रहा है? खिल रहा है तो फिर क्यों मिसिंग लग रहा है? खिल रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर खिल रहा है तो आप ग्रो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो ये बात उठनी नहीं चाहिए कि कुछ खालीपन महसूस हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ जी नहीं लग रहा, कुछ जो है सोच चलती रहती है, स्ट्रेस चलता रहता है, टेंशनें बढ़ी रहती हैं, एंग्जाइटी होती रहती है, डिप्रेशन हो रहा है। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो फिर सही थोड़ी ना जा रहे हो। सही जा रहे हो तो ज़िंदगी आराम से बीतती है, शांति से बीतती है, दिन का पता ही नहीं लगता। ये सच्ची निशानी होती है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि दिन कैसे बीत जाता है इतने आराम से। कोई गुस्सा भी कुछ करना होता है, कुछ टेंशन भी कुछ करनी होती है, कुछ ऐसा लगता ही नहीं है, ख्याल भी नहीं चलता। ना टाइम मिलता है कि कोई गुस्सा करने का टाइम मिलता है, या कुछ सोचने का, या कुछ स्ट्रेस लेने का, या कोई टेंशन करने का टाइम मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मालूम नहीं ये भी कि जो मिला है उसका क्या करना है। मालूम लगेगा भी कैसे? जो व्यक्ति भटक ही रहा होगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वो तो भटक ही जा रहा है मृग। उसको क्या पता कि जो मिला हुआ है उसका क्या करूँ, और मिला भी किधर हुआ है? भीतर से ही उठ रहा है, सब कुछ भीतर से ही है। उसका करना क्या है? उसको रुक कर महसूस करना होता है। मान लो कि मृग को जब भी पता चले कि खुद से खुशबू आ रही तो वो क्या करेगा? फिर भटकेगा, फिर भागा भागा रहेगा, फिर इधर माथा मारेगा, उधर माथा मारेगा? नहीं ना। फिर वो बस जो खुशबू उठ रही है, भीतर से उठ रही है, उसका आनंद लेगा और पहचानेगा कि वो स्वयं के भीतर ही थी। परमात्मा कभी भी बाहर नहीं है। प्रकृति जो हमें मिली है ना, परमात्मा जो मिला है ना, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद जो होता है ना, हमारे भीतर ही होता है। सब कुछ घर में बाहर नहीं, आपके भीतर ही होता है सब कुछ। उसको बस महसूस करना होता है, जीना होता है, चुनना होता है कि मुझे ज़िंदगी ऐसे जीनी है, सुख शांति आराम से। फिर आप पढ़ाई भी करोगे, एग्ज़ाम भी दोगे, जॉब पे भी जाओगे, शादियाँ भी करोगे, बच्चे भी करोगे, आपको ये क्लियर रहेगा कि मुझे शांति से जीना है। मुझे बहसबाजियों में नहीं पड़ना, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, देखा देखी में नहीं पड़ना, पाखंड में नहीं पड़ना, कलेश में नहीं पड़ना। आराम को चुनना है, आराम से करना है सब कुछ। काम पे भी जाना है, आराम से अपना जाना है।
कोई चीज़ पूरी होनी है बाहर की, पैसा भी कमाना, शांति से कमा लेना, लालच नहीं करना। जॉब भी करनी है, एग्ज़ाम भी देने हैं, टेंशनें लेके नहीं करनी। तबीयतें ख़राब करके नहीं कोई एग्ज़ाम देने होते, तबीयतें ख़राब करके कोई एक ही चीज़ में नहीं घुस जाना होता। पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, उसको भी पहले महसूस करो, स्वयं को भी पढ़ो। जीवन जो है सिर्फ उसके अंदर नहीं है, असली जो ज्ञान मिलता है वो खुद के साथ ही जुड़ने से मिलता है, ज़िंदगी के बारे में समझ आता है। क्योंकि हमें एक खेल के अंदर आए हुए हैं, इस शरीर के अंदर होना ही एक खेल ही चल रही है, पर उसको समझने के लिए आपको टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इस बॉडी को भी समझना पड़ेगा, इस माइंड को भी समझना पड़ेगा। सोल अपने आप ही समझ आ जाती है, फिर रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, वैल्यू करनी पड़ती है कि देखो ये जो मिला है, ये शरीर अपने में एक अद्भुत, कितना बड़ा चमत्कार है। कैसे ये आंखें बन जाती हैं माँ के पेट के अंदर, सोचो ना, एक एक चीज़, कैसे अंग बन जाते हैं, कैसे दिल धड़क रहा है, कैसे उंगलियों की शेप बन रही है, कैसे नाक बन जाती है, होंठ बन जाते हैं, आईब्रोज बन जाते हैं, क्या क्या एक एक चीज़ बोलूँ, कितना अद्भुत चमत्कार है, देखो ना ये। और उसके भीतर हम महसूस कर रहे हैं, कोई जड़ नहीं है, ये महसूस हो रहा है, रोम रोम जो है वो महसूस हो रहा है, कुछ भी डेड नहीं है, लिविंग है और विकसित हो रहा है, डेली ग्रो कर रहा है। अब हमें चूज़ करना है कि इसको हमने पिंजरा बना लेना है, इसको हमने कैद खाना बना लेना है, इसमें हमने भटकता रहना है, इसको धक्के दिलवाने हैं, इसको थकाना है, इसको सताना है, इस पे अत्याचार करना है, क्योंकि इसका तो कुछ नहीं जाएगा। ये तो शरीर जो है पंचतत्वों से जो मिला है, ये तो पंचतत्वों में विलीन होगा ही, लेकिन हमारा हिसाब किताब ज़रूर होगा, क्योंकि आत्मा जो परमात्मा से आई है उसका ज़रूर हिसाब किताब, फिर लेन देन परमात्मा के साथ वो होगा, क्योंकि सृष्टि के नियम ऐसे ही हैं। हमने जो किया है फिर उसका तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। शरीर ने तो जाना ही है, समय तो बीत ही जाना है, वो दिन आ ही जाना है कि शरीर ने उसको में समा जाना है, लेकिन आत्मा नहीं मिट्टी में मिलती, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इस चीज़ को समझो, वो नहीं मिलती, वो नहीं मरेगी, वो हमारे साथ, वो हम ही हैं, वो चीज़ें साथ ही जाएंगी। जो हमने संस्कार बना लिए, जो हमने पैटर्न्स बना लिए, जो हमने अपना बिहेवियर बना लिया, जो हमने कर्म कर लिए, वो कर्म हमारे साथ ही रहेंगे। फिर वो फीड हो जाते हैं सोल के अंदर, वो बचपन से ही फिर चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है ना। वो टैलेंट शो जो आप देखते हो ना टीवी पे, वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे डांस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कुकिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, वो कैसे होता है? वो पीछे से संस्कार होते हैं, वो कोई सिखा नहीं सकता। ये चीज़ें कुदरती होती हैं, कितना भी आप सीख लो, सीख सीख के भी नहीं आता। अमीरों के बच्चों को भी नहीं आता, जो खुद कोरियोग्राफर है, जो खुद सिंगर हैं, वो अपने बच्चे को भी नहीं सिखा पा रहे। और किसी का रिक्शा चलाने वाले का बच्चा कोई जो है, या खेती करने वालों का बच्चा, टेलर का बच्चा, वो वहाँ जाके जीत भी आते हैं शो। ये कैसे हो रहा है? स्पिरिचुअलिटी यही बताती है कि ये पिछले से संस्कार हैं, वो आत्मा अपने लेकर ही आई है, वो गुण उसके साथ है। चीज़ों को समझो, गुण अगर साथ आ जाते हैं तो दूसरी चीज़ें भी साथ आ जाती हैं, अवगुण भी आ जाते हैं, हर चीज़ ही आ जाती है। ये चीज़ों को समझो। बीत जाती है ये ज़िंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, स्वयं को ही ढूंढना है, स्वयं को ही पाना होता है, प्रेम को ही पाना होता है, प्रेम को ही चुनना होता है। प्रेम ही हमारा स्वभाव है, शांति ही हमारा स्वभाव है, क्योंकि हर कोई चाहता वही है। कोई संसार में कुछ भी ढूंढ रहा हो ना, उसकी आखिरकार तलाश यही है। पैसों में भी क्यों ना ढूंढ रहा हो, गाड़ियों में भी क्यों ना ढूंढ रहा हो, रिलेशनशिप में क्यों ना ढूंढ रहा हो, कुछ भी संसार में इंसान कुछ भी ढूंढ रहा है ना, आखिरकार उसकी प्यास यही है कि मुझे शांति मिले, मैं कैसे आराम से हो जाऊं, मेरी ज़िंदगी कैसे आराम से हो जाए, मेरी ज़िंदगी कैसे प्रेममयी हो जाए, कैसे सुखमयी हो जाए। लेकिन वो कल पे टाल रहा है, उसको लग रहा है कि सिकंदर की तरह कि ये चीज़ें मुझे इजी कर देंगी, मेरे पास इतना इतना हो जाएगा ना, मैं कुछ भी खरीद लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो BMW के अंदर भी क्यों ना बैठे हों, लैम्बोर्गिनी के अंदर भी क्यों ना बैठे हों, जिसने कुड़ना है वो कुड़ता ही रहता है, जिसने सड़ना है वो सड़ता ही रहता है, जिसने खिंचना है वो खिंचता ही रहता है, जिसने टेंशनें करनी है वो टेंशनें लेता ही रहता है। गाड़ी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना।
आपकी मनोस्थिति सब कुछ होती है, आपका स्वभाव सब कुछ होता है, स्व का भाव, आपका बीइंग सब कुछ होता है, आपका दृष्टिकोण सब कुछ होता है ज़िंदगी को देखने का। चीज़ें कुछ नहीं कहती। मस्ती में लोग, आप क्या बचपन से लैम्बोर्गिनी चला रहे थे, BMW चला रहे थे, साइकिल पे मज़े नहीं आ रहे थे? साइकिल नहीं चलाई क्या किसी ने भी? स्कूटी नहीं चलाई क्या किसी ने भी? वो साइकिल पे इतने मज़े आ रहे थे। साइकिल नहीं भी किसी ने चलाया, पैदल ही इतने मज़े आ रहे थे। ग्राउंड में बस ऐसे ही भागने के मज़े आ रहे थे, गली में ऐसे ही भागने के मज़े आ रहे थे। चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये बात क्लियर रख लो। बचपन से ही परमात्मा ने बचपन दिया इसलिए कि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए कि वही बचता है ज़िंदगी में जिसके भीतर मासूमियत, भोलापन, बचपन, प्यारापन, ये चीज़ें कायम रहती हैं। भोलों का ही भोलानाथ है, चलाकों का नहीं है। चलाकों को कहाँ परमात्मा मिला है? चलाक तो अपनी चलाकियों में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि परमात्मा को भी खरीद लेंगे, जाके इतना इतना हम ये चढ़ा जाते हैं, वो चढ़ा जाते हैं। अच्छा जी, जो परमात्मा का है दिया उस पर चढ़ाओगे क्या? ये नारियल भी परमात्मा का ही है, तुम क्या चढ़ाओगे? ठीक है ना। सब कुछ जो भी है संसार में, संसार ही उसका है, तो सृष्टि ही उसकी है, सृष्टा ही वही है, रचयिता वो है। तुम क्या उसके ऊपर कुछ चढ़ाओगे क्या? तुम खरीदोगे क्या? मूर्ख अपने आप को वो चढ़ाना होता है, स्वयं को देखना होता है। वो व्यक्ति मूर्ख ही है तो सोच रहा है कि मैं परमात्मा को ऐसे पटा लूंगा तो वो कर लूंगा। अरे तुम टिक जाओ ना अपने पे, परमात्मा पटा पटाया ही है। भोलों का भोलानाथ का मतलब क्या होता है? तुम आराम से हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम चीज़ों के पीछे मत भागो, तुम ऐसे भटको भटको मत करो, तुम आराम से बैठो। तुम देखना कि वो उपस्थिति था, हमेशा उधर ही था। माँ बाप कभी भी बच्चों से बेमुख नहीं होते, बच्चे बेमुख हो जाते हैं, बच्चे मुख फेर लेते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते। माँ बाप को कुछ नहीं पड़ी, माँ बाप उधर ही रहते हैं, बच्चे की राह ही देखते हैं, बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं। परमात्मा सबका माई बाप है, वो हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना, मंगलकारी, हितकारी है। वो हमेशा ध्यान देता ही है। उसका ध्यान ही है, उसकी कृपा दृष्टि सब पर बराबर ही है। कोई आतंकवादी भी क्यों ना हो, वो कोई मुख नहीं मोड़ता। वो उसका भी इंतज़ार करता है कि उसको भी कब समझ आ जाए कि आतंक कोई जो है दुनिया में कोई हल नहीं करता, कोई जंगे जो हैं कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है ना। जो आतंकवादी करता है उसको उसकी सज़ा तो मिलती ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा जो है उस पर दया नहीं करेगा, परमात्मा जो है उस पर करुणा नहीं करेगा। जब जागो तभी सवेरा, कभी वो भी जाग ही जाएगा। ऐसा कोई नहीं होता कि सभी जो है, कोई जेल के अंदर भी चला गया तो उसको कभी परमात्मा नहीं होगा। नहीं, भगवान का सभी का ही है। वो तो दया का सागर ही है, उसकी दया सब पे बराबर ही है। कोई कितना भी बड़ा कुछ भी क्यों ना रहा हो, है वो बच्चा ही। वो बन रहा है संसार में आतंकी या बंदूक लेके अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, इसको मार दूंगा उसको मार दूंगा। लेकिन परमात्मा भी हंसता ही होगा कि देखो ये क्या बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं हरकतें, और क्या कर रहा होगा। परमात्मा की नज़र में तो वो भी बच्चा ही रहेगा, भले वो कितना भी शैतानी कुछ भी करता रहे। जबकि मालूम नहीं है भी कि जो मिला है उसका क्या करना है। मालूम चलेगा भी नहीं, मालूम तो टिक के पता चलता है, मालूम तो आराम होने से ही पता लगता है, मालूम तो देखने भर से ही पता लगता है, मालूम तो खुद पे आके पता लगता है कि अरे ये माँ बाप मिले हैं, ये सेहत मिली है, ये जीवन मिला है, दादा दादी मिले हैं, दोस्त मिले, संगी मिले, ये दुनिया देख रहा हूँ, ये आँखें मिली हैं, ये जीभा द्वारा रस ले रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। पता नहीं कितना टाइम और है कितना नहीं है, किसी को पता थोड़ी ना है। जो घड़ी जी लेंगे वही रह जाएगी ना। महसूस कर लेना, जी लेना, आराम से हो जाए ना, इसको एंजॉय कर लेना। कल का तो किसी को भी नहीं पता, शरीर तो छूटना ही है, ज़िंदगी तो बीत ही रही है, जाना तो है ही है, ये तो सच्चाई है ही है। लेकिन क्यों ना जी के जाया जाए, क्यों ना आराम से होके जाया जाए, क्यों ना दिन आराम से बिताया जाए, क्यों ना शांति से बिताया जाए, क्यों ना खुश होके बिताया जाए। टेंशन लेके तो कोई हल नहीं है, टेंशन लेके संसार से जाके तो कोई टेंशनों का तो कोई अंत ही नहीं है। फिर रोने धोने का भी कोई अंत नहीं है, शिकायतों का भी कोई अंत नहीं है। करते जाओ, फिर इसका तो कोई अंत नहीं है। ज़िंदगी तो फिर कट जाएगी, वैसे मज़ा कोई नहीं आएगा। वो तो जेल खाना ही हो गया, कैद खाना ही हो गया, कोई उसका मज़ा नहीं है, वो तो सज़ा ही हो गया। सज़ा के ऑपोजिट मज़ा है। अब आप चुन लो कि सज़ा को चुनना है कि मज़ा को चुनना है, क्योंकि जीवन आपका है, यात्रा आपकी है, इतनी सी बात है। हर एक इंडिविजुअल का अपना है, कोई क्या चुन लेता है। ये भी तो चुनाव ही है ना, कोई आतंकवादी भी बन गया तो ये भी चुनाव है। और कल अगर वही आतंकवादी बदल जाता है, वो भी चुनाव है। क्योंकि कितने लोग ऐसे बदले हैं, मैं तो जाता रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे स्पिरिचुअलिटी में। ऐसे लोग भी हैं जो अपना अनुभव शेयर करते कि हम तो डाकू थे, जंगलों में थे, और डाकू वहाँ से जो है वो बदल के वो बड़े आम से, और आम भी क्या हुए, खास ही हो गए।
इतने खास हो गए कि उन्होंने औरों की भी सेवा करनी शुरू कर दी, औरों को भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करने लग गए, औरों को भी जो जीवन जो है जोत से जोत जगने लग गई। ऐसे लोग भी हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली। ये चीज़ को समझे, हमने क्या चुनना है, जो चुन लेंगे बस वैसे ही जीवन हो जाएगा। अगर आप यही चीज़ सोचते हो, अगर भीतर आपका अंतर्करण यही चाहता है कि जीवन आराम से हो, शांति से हो, तो चीज़ों के पीछे भाग के नहीं होता। मैंने बताया ना, कोई BMW कुछ ईजी नहीं कर देती, कोई बड़े बड़े मकान कुछ आराम से नहीं कर देते, कोठियों में कोई सुख नहीं होता। सुख आपके भीतर ही है। अगर आप आराम से हो तो कोठी सुख देगी, अगर आप आराम से हो तो कोई गाड़ी भी सुख देगी, अगर आप शांत हो तो मज़े ज़िंदगी के हर चीज़ में आएंगे, खाने पीने में, घूमने में, शॉपिंग करने में, हर चीज़ में, पैसा कमाने में, जॉब पे जाने पे। अगर आप आराम से नहीं है तो आप कुछ भी करते रहो, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ज़िंदगी बीत जाएगी, ढूंढते ही रह जाओगे, भटकते ही रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को पहचानो और अपने स्वभाव को पहचानो। आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें अकारण होती हैं, हमारा स्वभाव ही है, बचपन से हमने ऐसे ही जिया है। कितने भी पेपर क्यों ना चल रहे हो, मुझे याद है कि मैंने तो भी परवाह नहीं मारी कि पेपर की टेंशन ना लेके मुझे खेलना है तो मैं खेलने गया। ये नहीं कि पेपर है तो बस पेपर है, क्या है पेपर, तो सारा साल ही तो पढ़ते रहे हैं। अब पेपर है तो क्या हो गया, एक दिन में कुछ ज़्यादा आ जाएगा क्या मुझे? जो खेलना है तो खेलना ही है, और क्या। ये चीज़ें अपनी सब पूरी होती रहती हैं। वो अपने महसूस करो, अपने साथ बैठो। हर किसी ने बचपन को जिया है, अपने बचपने को मत खो, अपने भोलेपन को मत खो, मासूमियत को कायम रखो, आराम से जियो, सब पूरा हो जाता है। खेल की तरह लो, खेल की तरह चीज़ें तभी ली जाती हैं जब आप अपने साथ टिकते हो, ठीक है ना? नहीं तो कुछ भी करते रहो। अभी ये यूट्यूब कर रहा हूँ, या यूट्यूब मेरे द्वारा हो गया, 800 से ज़्यादा वीडियोस हो गई, 2 महीने भी नहीं हुए, ठीक है ना? 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो गए, 1100 से ज़्यादा घंटे हो गए। ये क्या चीज़ें हैं, सब अपने आप होता रहता है आराम से, अगर आपके हृदय से हो रहा है तो, अगर आपके दिल से आ रहा है तो। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैंने तो जीवन में कभी फेसबुक पे एक वीडियो भी नहीं बनाई होगी। ये कैसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना? अनकिए ही होता है सब कुछ, जो आराम से है तो ये चीज़ें सब पूरी हो जाती हैं। ये तो कुछ भी नहीं, वीडियोस तो कुछ भी नहीं, संसार में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अगर आप आराम से है तो, अगर आप शांत है तो, अगर आप प्रसन्न है तो, अगर आपके दिल से आ रहे तो, अगर आप खुश हैं तो, सब पूरा हो जाता है। बीत जाती है ज़िंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, स्वयं को ही ढूंढना है। अपने साथ ही टाइम स्पेंड करो, खुद को पहचानो। दिन में 5 मिनट भी क्यों ना हो, 10 मिनट भी क्यों ना हो, अपने साथ बैठो, अपने से विचार करो कि मेरा दिन कैसे बीता, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मन में क्या चलता रहता है, अगर कुछ चलता नहीं है ठीक, उसको कैसे ठीक करना है, क्या हल है, उसका सॉल्यूशन क्या है। सुख शांति बाहर होती है कि भीतर होती है, चीज़ों में होती है, पैसों में होती है। अपने आप से बात करना शुरू करो, कुछ तो शुरू करोगे तो हल अपने आप ही मिलने लग जाते हैं। जबकि मालूम नहीं है ये भी कि जो मिला है उसका करना क्या है। स्वयं से पूछो कि जो मिला है, जीवन मिला है, सेहत मिली है, माँ बाप मिले हैं, दादा दादी मिले हैं, दोस्त मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, फ्रेंड्स मिले हैं, अपने आप से पूछो कि इनके साथ भी हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं? वो दादा दादी बैठे रहेंगे, माँ बाप बैठे रहेंगे, ये चीज़ें बैठी रहेंगी, बहन भाई बैठे रहेंगे, दोस्त बैठे रहेंगे? सब जा ही रहे हैं। बचपन से कितने दोस्त मिले वो अभी तक चले ही गए, धीरे धीरे करके सब अपनी अपनी जर्नी में पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, व्यस्त हो गए, या अपनी अपनी घर गृहस्थी में चले गए। क्या क्या कहानियाँ बन गई किसी की भी, ठीक है ना? तो सब जा ही रहा है। हम चूज़ कर ले कि हमें जीना है आराम से। कैसे जीना है, इस पोस्ट का यही सार है। सज़ा से जीना है कि मज़े से जीना है, ज़िंदगी को काटना है कि ज़िंदगी को बिताना है शांति से, आराम से, सुख से, प्रेम से, अपने साथ होके, परिवार के साथ होके जीकर। ये हमारे हाथ में, हम चूज़ कर लें। नहीं कुछ पता लगता या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, ख्याल रखें अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में।